कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, बहुत ही सिंपल। देखो ये होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, ये होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, चार्ज सबके ऊपर सेम होता है, Q इज इक्वल टू सेम। ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ भाई, यहाँ पे अगर कुछ चार्ज आया तो इधर से उतना चार्ज निकलेगा, वही इस पे जाएगा, वही इस पे निकलेगा, फिर इस पे जाएगा और फिर वही आगे निकल जाएगा सीरीज में। यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटेंस इक्विवेलेंस का जो फॉर्मूला होता है, C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू जाती है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से आप कर सकते हो, और भी जितने भी लगे हैं सीरीज में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर मैंने इसको किसी बैटरी से इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है तो देखो इन सबके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। चार्ज ये कुछ अलग चार्ज हो सकता है, इस पे कुछ अलग चार्ज हो सकता है, इस पे कुछ अलग चार्ज हो सकता है, सभी को बैटरी अलग से चार्ज दे सकती है। यहाँ चार्ज की वैल्यू अलग हो सकती है, यहाँ पर V इज इक्वल टू सेम होता है। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है वो आ जाती है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस जितने भी है। ध्यान क्या रखना है हमें कि यहाँ पे रेजिस्टर का उल्टा होता है, रेजिस्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है। यहाँ पर अगर रेजिस्टर होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता, ये वाला फॉर्मूला यहाँ आ जाता, ये वाला फॉर्मूला यहाँ आ जाता। रेजिस्टर्स के केस में कैपेसिटर्स में उल्टा हमें देखने को मिलता है। पैरेलल में लगाए जाते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, सीरीज में लगाए जाते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाती है। Three capacitors, each of capacity 4 microfarad, are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad. This can be done by, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर आता है एक्चुअली डी। देखो ये बहुत ही सिंपल है, दो को अगर मैं कनेक्ट करूँ सीरीज में, है ना, ये है मेरे पास 4 माइक्रोफैरेड और ये वाला भी मेरे पास 4 माइक्रोफैरेड है। तो यहाँ पर जो अब इक्विवेलेंट इन दोनों के कारण आ जाता है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वो आ जाता है मेरे पास 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 करोगे तो हो जाता है 2/4, यानी कि 1/2 हो जाता है। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है, C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2। अब सब माइक्रोफैरेड थे तो ये भी माइक्रोफैरेड हो जाएगा, ये हो जाता है मेरे पास 2 माइक्रोफैरेड। फिर इसको कनेक्ट कर दिया गया है पैरेलल में इस तरीके से, एक और हमारे पास है यहाँ पर 4 माइक्रोफैरेड है। इन दो टर्मिनल्स के बीच में जब जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी C इक्विवेलेंट फाइनल, उसकी वैल्यू जाएगी 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड। इसीलिए D बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। थ्री कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज V। अब ये नई टर्म देखने को मिल रही है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी कैपेसिटर है उसके ऊपर आप वोल्टेज लगाते जाओगे तो उसमें चार्ज बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट आ जाएगी वोल्टेज की, उससे ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया तो वो फिर जल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक लिमिट होती है हमारे पास। ओके, थ्री कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज V आर जॉइंड इन सीरीज, द कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो अब देखो तीनों को हमने यहाँ पर इस तरीके से सीरीज में लगा दिया है ऐसे। अब किसी के भी अक्रॉस हमारे पास V वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर टोटल हमारे पास जो सवाल पूछा गया है कितना आ जाएगा हमारे आंसर, बताओ। इसका करेक्ट आंसर है बी। तो देखो हमारे पास पहली बात तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है, सीधे सीधे वो आ जाएगी C/3। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पर चुनने को मिलता है, इन दोनों में से कोई सा करेक्ट आंसर हो सकता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे पता चलेगा, तो देखो इसको ऐसे समझो, यहाँ से मान लो मैंने इस पर कुछ Q चार्ज दिया था, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल V आ जाता है, ठीक है। वही चार्ज इस पर रहेगा तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V आ जाएगा, वही चार्ज इस पर रहेगा तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कुछ V आ जाता है, इस तरीके से। अच्छा, हमारे पास अगर एक पर्टिकुलर इस तरीके से कैपेसिटर था, उसको अगर मैं चार्ज Q देता हूँ, उसके अक्रॉस हमारा कैपेसिटेंस C है, Q की वैल्यू कितनी आ जाती थी, Q इज इक्वल टू CV। इस तरीके से हम देख सकते हैं कुछ, मान लो यही इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, मैंने मैक्सिमम चार्ज इसको दे दिया जितना दे सकते थे, ठीक। अब की बार भी मैंने मैक्सिमम चार्ज इसको दिया है, तो इन सभी पे हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। लेकिन अगर मैं इन टर्मिनल्स की बात करूं, इन टर्मिनल्स के बीच में जो हमारे पास पोटेंशियल है वो तो 3V के बराबर हो गया।
अब मैं बोलूँगा भाई अगर ये मेरा एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर था तो इसका कैपेसिटेंस इतना था, लेकिन इसके दोनों टर्मिनल्स पे मैं 3V पोटेंशियल लगा सकता हूँ, तब भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, उससे थोड़ा ज़्यादा करते डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली V ब्रेकडाउन की वैल्यू 3 वोल्ट आ जाती है, इसीलिए हमारे पास B बन जाता है करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। A network of 4 capacitors of capacity equal to C1 is equal to C, C2 is equal to 2C, C3 is equal to C3। इन सबको लिखो और बताओ हमें इसका इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन C2 एंड C4। ओहो बहुत अच्छा सवाल है। C2 एंड C4 पे रेशियो ऑफ चार्जेस की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो ये बहुत ही आसान है। C4 पे जो चार्ज होगा, देखो C4 डायरेक्टली इस बैटरी से कनेक्टेड, आप सीधे निकाल सकते हो Q इज इक्वल टू CV। इसमें कितना चार्ज होगा ये कैसे पता करें, क्योंकि ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। तो यहाँ पे देखो मैं Q इज इक्वल टू CV कर देता है, इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज मुझे नहीं पता। क्या अप्रोच होनी चाहिए? वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, फिर सोल्यूशन देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है B। सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं Q4 की वैल्यू निकालूंगा। Q4 बहुत आसान है, उसकी वैल्यू हो जाती है C4 इंटू V, जिसकी वैल्यू मुझे कितनी है, C4 की वैल्यू दी हुई है 4C टाइम्स V, तो 4CV मेरे पास आ गया Q4 की वैल्यू। मुझे पता करना है अब C2 की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें एक चीज़ यहाँ पर पता है कि भाई देखो यहाँ पर ये सारे के सारे सीरीज़ में लगे हुए हैं, जितना चार्ज इससे जाएगा वही चार्ज सब में आ जाएगा। कैसे? सीरीज़ में चार्ज की वैल्यू सेम होती है। मान लो इसके ऊपर प्लस Q चार्ज आता है तो यहाँ पे माइनस Q चार्ज होगा। अगर इस पे प्लेट पे माइनस Q है तो इसका प्लस Q गया कहाँ, वो इस वाली पे डिपॉजिट हुआ होगा, तो यहाँ पे प्लस Q आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस Q रहेगा और यहाँ पे फिर प्लस Q आ जाता है, यहाँ पे माइनस Q आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हो सीरीज में चार्ज की वैल्यू सेम रहती है। अच्छा, तो अगर मैं इन तीनों को मिला करके एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना लूँ तो मैं बोलूँगा भाई उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर में जितना चार्ज था वही चार्ज हर एक कैपेसिटर पे है। तो एक काम करते हैं, पहले पता करते हैं C इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू हो जाती है हम ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते ना। C इक्विवेलेंट के लिए हमें 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 विच इज इक्वल टू C प्लस 1/C2 विच इज इक्वल टू 2C प्लस 1/C3 विच इज इक्वल टू 3C, ऐसे है। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाती है ये आ जाती है 11/6C, और C इक्विवेलेंट की मुझे वैल्यू मिल जाती है भाई, आ जाता है 6C डिवाइडेड बाई 11। देखो कैपेसिटेंस कम हो गया, जो यहाँ सबसे छोटा कैपेसिटर था सिर्फ C कैपेसिटेंस वाला, उससे भी कम कैपेसिटेंस हमारे पास बच गया है। ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू सेम इन सीरीज। इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए चार्ज की वैल्यू पहले तो पता कर लेते हैं कितनी हो जाती है। वो हो जाता है Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट टाइम्स V। C इक्विवेलेंट की वैल्यू है मेरे पास 6CV/11, और यही चार्ज इन तीनों पर होगा। तो हमसे इन दोनों का रेशियो पूछते तो भी सेम आंसर आता, इनका रेशियो पूछते तो भी सेम आता, इनका पूछा है तो भी सेम ही आंसर आने वाला है। तो हमारे पास जो रेशियो है C2/C4 यही पूछा है ना हमारे पास, शोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2/C4, तो यस यही पूछा है। C2/C4 की वैल्यू हो जाएगी 6CV डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाता है 4CV। CV से CV कट जाता है, हमारे पास इसकी जो वैल्यू जाती है वो जाती है 3 डिवाइडेड बाई 22। तो B बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने सभी 11th और 12th के कॉन्सेप्ट्स को सुंदर सुंदर ग्राफिक्स के साथ कवर किया, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए। साथ में बहुत सारे हर तरीके के PYQs को भी कर लिया है, ताकि आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए, आप हो जाए एकदम एग्जाम रेडी। आ जाओ पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे फुल सिलेबस कोर्स में।